सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे चली इस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और सीएम तय करने को लेकर मंथन किया। इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर दिल्ली में बीजेपी में लगातार माथापच्ची जारी है। तो पर्यवेक्षक तैयार है, मुख्यमंत्री कौन होगा यही बड़ा सवाल है। 5 दिन बीत चुके हैं चुनाव नतीजे आए हुए। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए थे और आज 8 नवंबर है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इन तीनों राज्यों का, इस पर मोहर नहीं लगी है। कभी बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है, हालांकि पर्यवेक्षक अब नियुक्त कर दिए गए हैं। तो अब सवाल यही है, फैसला यही है बीजेपी का कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो इस बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इन जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन में मदद के लिए कुल 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के पर्यवेक्षक हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज है। दिल्ली में मौजूद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने कल रात पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक हुई। इस बैठक में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि बैठक में किस मुद्दे पर बातचीत हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन बैठक के बाद जब वसुंधरा राजे वहां से निकली तो उनके हाथों में एक फाइल थी। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को राजस्थान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए काफी अहम माना गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से निकलते समय वसुंधरा राजे मुस्कुराती हुई दिखाई दी, यानी बैठक के बाद पूर्व सीएम का हाव भाव काफी सकारात्मक नजर आया। बैठक के बाद मीडिया के सामने वसुंधरा राजे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखने का भी प्रयास करती नजर आईं। जेपी नड्डा के साथ बैठक खत्म होने के बाद वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को लेकर कई मायने निकाले गए और दावा किया गया कि इस बैठक में राजस्थान को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। इस बैठक से पहले वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय दल की बैठक में स्वागत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और लिखा था कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई विधायकों से मुलाकात और नड्डा से मुलाकात के बाद उनके मुस्कुराते चेहरे को लेकर जानकारों ने कई दावे किए। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने राजस्थान में सीएम पद का कोई फॉर्मूला निकाल लिया है और इस पर वसुंधरा ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। दरअसल बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर है और ऐसे में पार्टी किसी भी हालत में वसुंधरा राजे को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास सियासत का लंबा अनुभव तो है ही, प्रदेश की करीब करीब सभी जातियों के बीच उनकी गहरी पैठ भी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब धीरे धीरे सस्पेंस खत्म होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान में इस मसले को निपटाने की जिम्मेदारी पार्टी के सबसे अनुभवी नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 पर्यवेक्षकों को दी है। और खबर है कि 10 या फिर 11 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में राजनाथ सिंह समेत तीनों पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री को लेकर सभी विधायकों की पसंद की नब्ज को टटोलेंगे और उनसे मिली रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजस्थान का सीएम कौन होगा, इस सवाल पर सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी आलाकमान जल्द ही इस पर फैसला लेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। जानकारों के मुताबिक तीनों राज्यों में से सबसे ज्यादा चुनौती वाला राज्य राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या उन विधायकों की है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं। हालांकि पार्टी ने चुनाव से पहले ही सीएम फेस घोषित नहीं करके ये साफ कर दिया था कि पार्टी को बहुमत मिलने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर ही मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक होनी है। 11 दिसंबर को ये बैठक होगी। विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में सोमवार को होनी है। 10 दिसंबर को राजस्थान में हो सकती है विधायक दल की बैठक। तो मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को और राजस्थान में 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये सामने आ सकता है और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह। हालांकि तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी के द्वारा कर दी गई है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जो जीत मिली है वो बहुत बड़ी है और कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए और दावा किया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब भी ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी तिलमिला उठती है। ऐसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए और इसे कांग्रेस की ही गलती करार दिया। तो ईवीएम को किसी तरह से हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आप वोट डालें वही निकले वहां से। तो आपको लगता है सर कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं? है। अब कांग्रेस से तो बेड़ा करेगी, इसी में हमने किया ना, ये मुश्किल लाई, आज ये हालत नहीं होती उनकी। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जब ईवीएम मशीन आई थी तो चुनाव आयोग के कुछ लोगों ने भी माना था कि इसमें चोरी हो सकती है। बीजेपी को मिली जीत को ईवीएम की गड़बड़ी से जोड़ने के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा कि जब वो जीतती है तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाती। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को जनादेश का अपमान बताया। ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं वो एक तरह से अपमान कर रहे हैं जनादेश का, जनता का। उसी ईवीएम से तेलंगाना का चुनाव हुआ जहां कांग्रेस की सरकार रही। 3 राज्यों में अगर प्रचंड बहुमत आया तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता की भावनाओं को, जो भाजपा की नीतियों को, सुशासन को, उनके कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को हार की आदत डालने की नसीहत भी दी। हिमाचल जीत जाए तो ठीक है, ये तेलंगाना जीत जाए तो ठीक है, और यहाँ पर अगर हार जाए तो खराब है। मैं समझता हूं इनको जनता का जनादेश को स्वीकार करने की आदत डालना पड़ेगा। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि जब कांग्रेस जीतती है तब भी क्या ईवीएम में गड़बड़ी होती है। मुझे मालूम है कि कांग्रेस हारती है तो वो अपनी कमियों को नहीं देखती है, वो ईवीएम पे दोष लगाती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईवीएम में नहीं कांग्रेस में गड़बड़ी है जो उसे ठीक करनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भारत और भारतीय लोगों के खिलाफ निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। दबाव के बाद भी वो भारत के पक्ष में ही फैसले लेते हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीती रात अपने फार्म हाउस में फिसलकर गिर गए। गिरने की वजह से उनकी हिप में फ्रैक्चर हुआ है। केसीआर को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित प्रजा दरबार में फरियादियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। साथ ही लोगों की शिकायतों का समाधान भी किया। रेवंत रेड्डी ने कल ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में एक चाय बागान का दौरा किया, जहां उन्होंने बागान के मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी। साथ ही उन्होंने महिलाओं के साथ लोकगीत भी गाया। इस दौरान ममता बनर्जी पारंपरिक नेपाली पोशाक में नजर आईं।